रखा जाएगा। इकबाल मसीह को याद रखा जाएगा। ओवरटेक सिंह के मसीहों को याद रखा जाएगा। और सेंट चर्च को याद रखा जाएगा। सैमुअल मसीह को याद रखा जाएगा। मजहब नहीं, सोच बदलो। मजहब नहीं, सोच बदलो। मजहब नहीं, सोच बदलो। मजहब नहीं। सोच बदलो। एक नारा लगा दे, शेम हम निहत्थी औरतों से डर गई पुलिस। हम पुरअमन औरतों और पुरअमन मर्दों से डर गई इस्लामाबाद एडमिन आईसीटी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा, क्योंकि इस साल तो एनओसी नहीं मिला, लेकिन साउंड सिस्टम भी हटा लिया गया। तो और पिछले साल कहा गया था कि हम तुम्हें एनओसी तो नहीं देते, लेकिन तुम जमा जरूर हो जाना यहाँ पर। लेकिन तुमसे हमारी दरखास्त नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, हम तुम्हें ऑर्डर देते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं बोलोगी। तो आइए मेरे साथ बोले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। शाबाश शाबाश। So much for Islamabad ICT admin and ICT LEAs. सुन लिया तुमने, हमारी नफरी जितनी भी हो बहुत है। हम जितने भी हो तादाद में, हमारा जज्बा देखो, हमारा जोश देखो। अपने लिए प्लीज आप सब एक ताली बजाएं। अपने लिए, ये आपके लिए, आप अपने लिए ये ताली बजा रहे हैं, क्योंकि जोश चाहिए, जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए और बहादुरी चाहिए। ऐसे हालात में तमाम सड़कें बंद, लगता है किसी की शादी होने वाली है, शामियाने और कनातें लगी हुई हैं। मैंने तो आते ही पूछा किसकी शादी हो रही है, यहाँ तो कनातें लगी हुई हैं। तो पता चला कि हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे, हमें कैद कर रहे हैं। शेम। तो इसलिए ये जो अभी अक़लियतों का जनाजा उठा है, हकूक़ का, अक़लियतों के हकूक़ का जनाजा, इसमें शामिल कर लें पाकिस्तान की अहमदी कम्युनिटी का जनाजा भी निकल रहा है। और सचमुच सिर्फ हकूक़ का नहीं, सचमुच जनाजे निकल रहे हैं। तो अहमदी भी पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें उनके साथ भी यकजहती है और सपोर्ट है और सॉलिडारिटी है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। किसकी मर्जी? मेरी नहीं तो किसकी मर्जी? मेरी नहीं तो किसकी मर्जी? मेरी नहीं तो किसकी मर्जी? ज़हरा निगाह साहिबा ने, ज़हरा निगाह बहुत मशहूर पाकिस्तान की शायरा हैं। उन्होंने ये नज़्म लिखी थी कोई 45-50 साल पहले। अफसोस ये आज भी रेलेवेंट है, आज भी बर मौका है, आज भी बर महल है। तो सुनिए ज़हरा निगाह साहिबा ने क्या कहा था। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांव में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर जाए तो सारा जंगल जाग जाता है। सुना है किसी नदी के पानी में दे के घोंसले का
का गंधमी साया लरसता है, तो नदी की जो पहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान ले। अभी एक और जनाजा आ रहा है थोड़ी देर में, और जो इससे पहले शुरका ने अनाउंस किया है कि वो पाकिस्तान की जो अहमदी कम्युनिटी है उसका जनाजा लाया जा रहा है। गुलहरी, सांप, चीता और बकरी सब साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदावंदा, खुदावंदा, जलीलो मोतबिर, दाना और बीना, मुंसिफो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों का कोई दस्तूर नाफिज कर दे। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। बहुत लालो लालो लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। और अब्दुल्ला तेरी सियासत को, लाल सलाम, लाल सलाम। ताहिरा तेरी अज़मत को, लाल सलाम, लाल सलाम। बहुत शुक्रिया साथियों। अब इसके बाद मैं दावा देना चाहूंगी, आ रहा है जमहूरियत का जनाजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अदलिया का जनाजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अदलिया का जनाजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अदलिया का जनाजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अदलिया का जनाजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अदलिया का जनाजा आ रहा है, अदलिया का जनाजा जो है वो लाया जा रहा है प्रेस क्लब के सामने। इससे पहले जमहूरियत का जनाजा लाया गया, माहौलियात का जनाजा लाया गया, अक़लियतों के हकूक़ का जनाजा लाया गया, औरतों के हकूक़ का जनाजा लाया गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की इनसिक्योरिटीज़ हैं कि यहाँ पर सबका जनाजा पढ़ा जा रहा है। लोगों को जो अपने फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ना समाजी इंसाफ मिल रहा है, ना कानून का वो अमलदारी है। और जमहूरियत की अगर हम बात करें तो आज़ादी राय पर किस कदर कदम हैं। फिर इसके साथ साथ माहौलियात को हमने कितना तबाह कर दिया कि पाकिस्तान मुतासरा ममालिक इस सब में शामिल है। अक़लियतों की हालत ज़ार जो है वो बेहतर नहीं हो रही है। उनके हकूक़ का जनाजा जो है वो आज उठाया गया है। औरतों के हकूक़ का कि उनके लिए बराए नाम लॉज तो बना दिए गए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, अमलदारी नहीं है, और ख़वातीन को बहुत सारे इशूज़ का सामना है। तो ये तमाम तर जो 5 जनाजे यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं आज औरत मार्च के मौके पर, औरतों के हकूक़ का जनाजा, अक़लियतों के हकूक़ का जनाजा, माहौलियात का और जमहूरियत का जनाजा, और फिर अदलिया का जनाजा। ट्रांसजेंडर, उन सबको जमहूरियत का जो हमारे जमहूरी अदारे हैं, चाहे वो हमारी पार्लिमान है, चाहे वो हमारी अदलिया है, चाहे वो हमारी एग्जेक्टिव है, उसमें सबकी शराकत और शमूलियत होनी चाहिए। तो क्या वो शमूलियत है? क्या औरतें अदलिया में बैठी हैं? क्या अदलिया औरतों को और पाकिस्तान के मेहनत कश तबके को, पिछड़े हुए तबकात को, ट्रांसजेंडर को, मजहबी अक़लियतों को हकूक़ दे रही है? नहीं। तो अदलिया का जनाजा और अभी जो 26th अमेंडमेंट आई है उसमें मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की अदलिया पर उस तबके ने अपना कंट्रोल पक्का कर लिया है जो पिछले 70 साल से रियासत के ऊपर ये जो एलीट कैप्चर हुआ है वो इस अब अदलिया को अपनी लॉन्डी पहले से वो बनी हुई है, लेकिन अब मजीद बनेगी। तो जमहूरियत का ये जो जिसमें अभी फीका लॉस वगैरह आप देखें कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अब चाहे वोट के जरिए हुकूमतें आए या मार्शल लॉ की हुकूमतें हों, लेकिन हम ये देखते हैं कि जहाँ तक अवामी मसाइल का ताल्लुक है तो ना तो किसी डिक्टेटरशिप को परवाह होती है और बदकिस्मती से ना उन सियासी जमातों को परवाह होती है जो आपके और हमारे वोट लेकर जो है असम्बलियों तक जो है वो पहुँचते हैं। तो ज़रूरत इस समझ की है कि इस जमहूरी प्रोसेस में आप पाकिस्तान में इस इशराफिया को रिजेक्ट करें, आप अपने अंदर से अपनी क़यादत को बढ़ाएं, औरतों की क़यादत पे एतमाद करें, औरतों को जो है असम्बलियों तक पहुँचाएं, औरतों को जो है ज़िंदगी के हर शोबे में हम औरतों का फ़र्ज़ है कि हम औरतों के लिए वो माहौल पैदा करें कि जिसमें वो औरतें अपनी ज़िंदगियाँ जो है एक महफूज तरीके से, बाख्तियार तरीके से गुजार सकें।
تو میں ایک نظم پڑھنا چاہوں گی، سراہ ساحل لدھیانوی کی میں نظم پڑھنا چاہوں گی، کیونکہ اس وقت پاکستان کے 12 کروڑ عوام اور پاکستان کی پدر شاہی ریاست کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔